तो चलिए दोस्तों, आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। इसको हम ट्रिक के मीडियम से सीखेंगे कि कैसे हम विद इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर हमें रूट निकालना आ जाता है तो उसमें कम से कम हम 30 सेकंड या 40 सेकंड ले देते हैं। जो हम आज मेथड पढ़ेंगे उसके मीडियम से हम क्वेश्चन को विद इन 2 सेकंड या 3 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट होता है क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों एक बार जरूर बता देना कि ये वीडियो कैसी लगी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे हमको थोड़ा मोटिवेट मिलता है। और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी अच्छे से दीजिएगा, ताकि कुछ और जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरी कहाँ कमी है और कहाँ में मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो सिंबल पढ़ते हैं। अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट का जो सिंबल होगा वो कैसा होगा। देखो वो सिंबल होगा इस टाइप से, ये। और इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं कि कोई नंबर है, उसकी पावर कितनी होगी, 1/2। 1/2 पावर है तो उसका मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। अब हमको कुछ पता होना चाहिए कि कभी भी कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो फाइनली एंड में क्या मिलता है, 1 मिलता है। यानी यूनिट डिजिट कितनी आती है, 1 आती है। ऐसे ही 2 का स्क्वायर करते हैं तो एंड में क्या आता है। देखो थोड़ा पेशेंस रखो। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन स्क्वायर रूट का जो होगा उसको विद इन सेकेंड कर लोगे। मैं इसके कम से कम 100 क्वेश्चन कराऊंगा, आप जल्दी जल्दी करते चले जाओगे। और आगे देखते हैं। अब अगर 3 का स्क्वायर देखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 9 मिलेगा। एंड में 0 9 है तो 9 मिल जाएगा। 4 का स्क्वायर देखो, 4 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 4 चौक 16 यानी कि 16। एंड में 6 मिल रहा है। और 5 का स्क्वायर करके देखो, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। एंड में 5 मिल रहा है। 6 का स्क्वायर करने पर हो जाएगा 36। एंड में 6। 7 का स्क्वायर करने पर हो गया 49। एंड में 9। और 8 का स्क्वायर करने पर हो जाएगा 64। एंड में 4। और फिर 9 का स्क्वायर करने पर देखो कितना बचेगा, 81 यानी 1। और 0 का स्क्वायर करते हैं तो एंड में क्या आता है, 0 आता है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई। क्या समझ में आई कि कभी भी 1 का स्क्वायर करना पड़ जाए या 9 का स्क्वायर करना पड़ जाए। देखो 1 का और 9 का, इसके ऑलवेज क्या मिलेगा, इसमें ऑलवेज 1 मिलेगा एंड में। उसके बाद 2 का स्क्वायर करना पड़े या 8 का स्क्वायर करना पड़े, इसके एंड में क्या मिलेगा, ऑलवेज 4 मिलेगा। उसके बाद 3 का स्क्वायर करना पड़े या 7 का करना पड़े, इसमें ऑलवेज 9 मिलेगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर करना पड़े या 6 का, इसमें ऑलवेज कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और देखो कुछ नंबर हैं जैसे कि 5 का स्क्वायर करना पड़े तो 5 के स्क्वायर करने पर, 0 के स्क्वायर करने पर दोनों नंबर में ये 5 मिल देगा और ये 0 देगा। यानी 5 का करोगे तो 5 देगा और 0 करोगे तो 0 देगा। तो बात समझ में आई। तो एक कुछ नंबर होते हैं जो ये 5 के स्क्वायर करने पर 5 दे देता है और 0 के स्क्वायर करने पर 0 देता है। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कभी भी अगर हमारा यूनिट डिजिट में 9 हो तो 9 का स्क्वायर करने पर कितना मिलेगा, एंड में 1 मिलेगा। 1 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे ही 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिलेगा। 8 का स्क्वायर करने पर भी हमें 4 मिलेगा। अब ये कहाँ काम आएंगे, तो ये काम आएंगे जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उसमें काम आ जाएंगे। तो आइए पहले मैं इसमें 5 के क्वेश्चन को सोल्व कराता हूँ। 5 का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे करते हैं। चलो एक क्वेश्चन का ले लेते हैं कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ सिंपल सा। इन दोनों क्वेश्चनों को तो ले खत्म करते हैं, पहले 5 का सोल्व करते हैं। तो मैं यहाँ 2 नंबर ले लेता हूँ। एक नंबर ले रहा हूँ मैं, एक नंबर ले लेते हैं 625। 625 ले लेते हैं एक नंबर। और एक नंबर ये बाकी के 3 नंबर होंगे। तो 625 को पहले सोल्व करते हैं। देखो हमें पता है, अभी सीख के आए कि अगर कभी भी 5 का स्क्वायर करेंगे तो एंड में क्या मिलेगा, ऑलवेज 5 मिलेगा। तो जब ये 625 है, 625 का अगर हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब इस स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो एंड से 2 डिजिट पकड़ो। एंड से कितनी डिजिट पकड़नी है, 2 पकड़नी है। अब 2 पकड़नी है तो एंड में देखो 2 डिजिट पकड़ने पर 25 हो गया। तो 25 तो एंड में तो आ जाएगा 5, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है। अब बचा क्या, 6। अब 6 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर पकड़ लो। 6 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है। तो हमें पता है 6 से अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 9। तो जो 6 नंबर है वो 4 से बड़ा मिल गया और 9 से छोटा मिल गया। तो हमें क्या है, हमें 6 से छोटा चाहिए। तो 6 से छोटा क्या मिला, 6 से छोटा 4 मिला। तो इसलिए 6 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 4। तो
क्या हो गया, ये जो हो गया कितना मिला, 2 का स्क्वायर मिला ना 4, 2 का स्क्वायर कितना मिला 4, तो 6 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2 मिल गया। तो ये जो हो गया हमारा 25 हो गया, 25 625 का क्या है, स्क्वायर रूट है। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, 72 25 को कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट निकालते हैं 72 25 का। तो 72 25 का स्क्वायर रूट निकालना, तो मैंने बोला एंड से 2 डिजिट पकड़ लो और उसे छोड़ दो। तो एंड की 2 डिजिट तो हमें क्या देंगी, ये तो 5 देंगी। अब 72 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, जो कि 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 9 में 81, तो 8 बैठेगा, क्योंकि 8 64 से क्या है, जो अगर 8 का स्क्वायर जो करेंगे वो हमारा छोटा बैठेगा 72 से, तो हमारा छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है 8 है, तो यहाँ ले लेंगे 8, तो ये 85 का स्क्वायर रूट है। 72 25 का स्क्वायर रूट क्या मिल गया, 72 25 का स्क्वायर रूट हमें 85 मिल गया। तो समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं कि क्वेश्चन सेकंड को कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो मैं देखो सिंपल तरीका से यहाँ ही कर देता हूँ। अब ये इधर कर लेते हैं 13 225, तो हमें इसको अभी स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमें पता है कि एंड से 2 डिजिट तो पकड़नी है। अब देखो 25 जो है एंड की, ये तो एंड में क्या दे देगा, ये तो 5 देगा ही, ये तो 5 देगा ही, इसे तो तुम छोड़ ही दो। अब ये 132 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। तो हमें पता है कि अगर 11 का जो स्क्वायर करते हैं वो छोटा आता है 132 से, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और 121 छोटा 132 का, तो 121 किसका स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ देखो 11 तो ये हो जाएगा और 5 ही आ गया, तो ये कितना हो गया 115 हो गया। तो इसका कितना मिल गया, देखो इसका तो मिला हमें 85, इसका मिल गया 85, इसका कितना मिला अभी निकाला है 115 मिल गया। और अब एक ये नंबर है, तो इसको करेंगे हम यहीं के यहीं सोल्व कर लेते हैं। तो अब बताए कि एंड में 25 है, तो एंड में 25 है तो 5 तो देगा ये, एंड में 5 देगा। और 182 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 13 13 169, तो यानी 13 आ जाएगा। तो ये 135 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कभी भी स्क्वायर करना पड़ जाए 5 के, अगर एंड में यूनिट डिजिट पे 5 हो, तो उसको कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो इस तरीका से समझ में आ गया होगा। अब अगर 5 ना हो और संख्या हो तो कैसे करते हैं उसे देखते हैं। देखो कुछ और एग्जाम्पल ले लिए मैंने, पहले 5 के कुछ और एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, यहाँ दे रखा है 27 275, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखो एंड में दे रखा है कितना, एंड में देखो ये दे रखा है 5, तो 5 किस पे आता है, 5 आता है 25 पे, यानी 5 का ये 25 है, ये 25 है। देखो 5 एंड में क्या आता है 5 का आता है, सही है। अब 272 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो कि 272 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा। ये यहाँ क्या है 2 है, ये है। तो 272 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो। तो हमें पता है कि अगर 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 256, और 272 से छोटा बैठता है, तो इसलिए 16 यहाँ आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 16, और ये किसका हो जाएगा 1 से 16 का हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1 से 16। क्या समझ में आ रहा है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, 46 2 से 25 है, तो 46 2 से 25, 46 2 से 25, एंड से 5, एंड में तो 5 देगा ही 2 डिजिट, ये दे दिया इन्होंने 5। अब ये 462 है, 462 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, कम से कम 1 से लेकर 30 तक तो हमें स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए। तो देखो अगर हम करें 24 का, 24 का नहीं बैठेगा, 24 का 576 होता है ना, 576 तो ज़्यादा हो जाएगा, और 23 का 561, तो 22 22 484, तो ये हो गया 21 का स्क्वायर। अगर 21 का स्क्वायर करें तो 441 बैठता है, और हमें पता है कि 441 जो है वो छोटा बैठेगा किसके 462 से, तो इसलिए ये 441 किसका है, ये 21 का। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 21, और ये किसका हो जाएगा 215 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा 215, ये आ जाएगा 215। समझ में आ रहा है। अब ये 18 225, 18 ये अगला है 18 225। इसे मुझे कमेंट सेक्शन में अगर समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में इसका तुम आंसर देना, और मैं चेकआउट करूंगा कि तुम्हारा सही है या गलत है। चलिए आइए, अगर पॉइंटों में संख्या आ जाए, माना कि पॉइंटों में संख्या आ जाए, मैं इसे ले लेता हूँ इसी क्वेश्चन को 27 225, इस क्वेश्चन को पॉइंटों के अनुसार क्वेश्चन को लेता हूँ
तो देखो 27,225 को ले रखा मैंने। पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ कि अगर ये पॉइंटों में आ जाए कि मान लो ये लिखा हुआ है 272.225, पॉइंट है ना, ये पॉइंट 225, और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो अभी तक तो नॉर्मल नंबर था, उसका निकाल लेते। अगर पॉइंट में आ जाए तो पॉइंट में कैसे सोल्व आउट करते हैं, तो आइए देखते हैं। देखो एंड का जो ये 5 है, ये 25 यानी 2 डिजिट जो है ये तो 5 देगा ही भैया, इसे तो बिल्कुल पकड़ कर रख ही लो, ठीक है। अब 272 है, 272 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 16। तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा, 16 भी आ जाएगा। अब ये देखो, कभी भी स्क्वायर रूट जब होता है तो स्क्वायर रूट में जो पॉइंट के टू प्लेसेस एक प्लेस देता है, कितना देता है, 1 प्लेस देता है, ओनली 1 प्लेस पॉइंट देता है। अब देखो यहाँ कितने 2 प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस पॉइंट क्या देंगे, 1 प्लेसेस पॉइंट देंगे। तो देखो 2 प्लेसेस पॉइंट क्या देते हैं, 1 देते हैं। 4 प्लेसेस पॉइंट क्या देते हैं, ये 2 पॉइंट देते हैं। और 6 देते हैं 3। तो यहाँ सिर्फ 2 है तो 2 क्या देगा, सिर्फ ओनली 1 पॉइंट प्लेसेस देगा। तो पॉइंट कहाँ जाएगा, 1 के बाद आ जाएगा जो कि यहाँ जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा 165। क्या समझ में आया, ठीक है। आइए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। देखो इसमें पॉइंट प्लेसेस ज़्यादा हैं, तो पॉइंट प्लेसेस ज़्यादा है तो सबसे पहले हमें 46,225 को सोल्व करेंगे, उसके बाद पॉइंटों को देख लेंगे। तो 46,225 को सोल्व करने के लिए एंड में देखेंगे कि कितना है। देखो 25 दिखाई दे रहा है, तो 25 यानी ये तो 5 दे ही देगा, ये 5 दे देगा। अब ये जो 462 है, 462 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 21 होता है, क्योंकि 4 से 41 बैठेगा। यानी इसका कितना बैठ गया नंबर, ये बैठ गया है 21 और एंड में 5 ये नंबर। अब देखो पॉइंट प्लेसेस की बारी आई, तो देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 10, कितने पॉइंट प्लेसेस हैं, 10 हैं। कितने, 10। तो 10 से कितना बनेगा पॉइंट प्लेसेस, 5 बनेगा। तो 5 स्थान बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। अब 5 स्थान बाद पॉइंट लगा दो। अब लगाएंगे, देखो 5 स्थान बाद पॉइंट लगाएंगे तो देखो 1 2 3, 3 तो ये हो गए, 2 जीरो और बढ़ा लो, 2 जीरो बढ़ाने में पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसे ठीक से लिख देते हैं, ये आंसर क्या होगा, ये कितना बैठा था, 21, ये और 2 जीरो बढ़ाओ और पॉइंट आएगा यहाँ, और यहाँ जीरो लगा दो, ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 2 प्लेसेस 1 पॉइंट प्लेसेस देता है अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो। आइए अगर क्वेश्चन में अगर 5 ना हो तो अब कैसे सोल्व आउट करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो मान लो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 84 64, देखो एंड में 4 है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ 1 है। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ भी एंड में 4 है, और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ एंड में 1 है। तो इन पांचों क्वेश्चन को हम देखो, अगर इसको लॉन्ग मेथड से करने लगे तो देखो फैक्टर करेंगे, फिर उसमें 2 के पेयर बनाएंगे। तो पहले मैं एक बेसिक तरीका से क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि बेसिक तरीका से कैसे करते हैं। तो देखो बेसिक तरीका समझने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब यहाँ दे रखा है ये 84 64, उसके बाद इसको हम देखो कभी भी स्क्वायर रूट को 2 मेथड से सोल्व करते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। तो मैं दोनों मेथडों से बताने की कोशिश करूंगा। मैं एक स्लाइड ले लेता हूं और स्लाइड के अनुसार इन क्वेश्चनों को लेकर चलूंगा। 84 64, मैं एक नंबर ले रहा हूँ 84 64, और इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ये 2 विधि से निकलता है। अब 2 विधि कौन कौन सी विधि होती हैं, एक तो होती है डिवीजन, एक तो डिवीजन मेथड होता है, और एक मेथड कौन सा होता है, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है ये। अब मैं पहले इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो देखो 84 64, इसको काटना स्टार्ट करो। सबसे पहले 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12। उसके बाद 2 से 2 एकम 2, 2 जीरो 0, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, और ये 529 आया, ये 23 का होता है, ये 23, और ये भी कितना हो गया 23, इतने। अगर अब ये हो गया ना, उसके बाद क्या है कि इसमें 2 के पेयर बना लो। देखो एक पेयर बना, एक पेयर ये बना, और एक पेयर बना। तो इन पेयरों को उठा लो, और पेयरों को उठाने के बाद 2 मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 23,
इनकी गुणा कर दो, 23 दूनी 46, 46 दूनी कितना हो जाएगा 92, यानी ये स्क्वायर रूट किसका होगा 92 का। ये तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड था। अगर इसको डिवीजन मेथड से सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखो 84 64 दे रखा है ना, तो देखो पीछे से दो दो के जोड़े बनाओ, राइट हैंड से एक जोड़ा दो जोड़ा, उसके बाद इसको ऐसे खींचो। अब 84 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 9 का होता है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, यहाँ 81, यहाँ कितना हुआ 81, कितना बचा 3, ऊपर से पूरा पेयर उतारते हैं। अब जो ये 9 था इस 9 को यहाँ रखो और इन दोनों को ऐड कर दो, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। अब देखो 18 से देखेंगे 36 में भाग करके, क्योंकि यहाँ दो दो जोड़ा है तो यहाँ भी उठाओ, देखेंगे 2 बार जा रहा है तो जो जितनी बार जाएगा उसको यहाँ लिख लो, तो 182 दूनी होता है 364, और देखो पूरी पूरी बार विभाजित हो गए तो इसलिए क्या हो गया 92। तो ये डिवीजन मेथड था, ये फैक्टराइजेशन मेथड था। अब इसमें देखो टाइम तो लगता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, बट मैं जो मेथड बताने वाला हूँ वो बहुत बेस्ट मेथड है जिसमें हम जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेते हैं। अब पता तो चल गया कि इसका जो आंसर आने वाला है वो आंसर कितना होने वाला है 92 आने वाला है। क्या आने वाला है 92 आएगा। अब दो मेथड पढ़ के आए, अब हम ट्रिक के मेथड से सोल्व करते हैं कि इसको ट्रिक के मेथड से कैसे हम विद इन सेकेंड इसको सोल्व आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं लेता हूँ 84 64, पीछे से दो जोड़ा छोड़ दो। अब हमें पता है कि एंड में यहाँ क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 किस किस के एंड में आता है, या तो 2 का स्क्वायर करते हैं जब आता है, या कभी 8 का स्क्वायर करते हैं तो तब आता है। ठीक है, तो यानी या तो एंड में 2 आएगा या एंड में 8 आएगा। अब क्या आएगा ये हमें पता नहीं है जी, ये तो बिल्कुल पता नहीं है, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। अब ये 84 है, 84 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लो, जो बाकी के जो नंबर बचा 2 डिजिट छोड़ के है उसका छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है 9, क्योंकि 9 में 81 छोटा बैठेगा। 9 से एक अगली टर्म पकड़ो, 9 से अगली टर्म क्या होती है 9 से अगली टर्म बैठेगी 10, और इनकी कर दो गुणा, गुणा करने पर ये कितना बैठेगा 90। अब देखो 90 को और 84 को अगर कंपेयरिंग करेंगे तो 84 छोटा बैठेगा 90 से। जब 84 जो हमारा संख्या जो है वो छोटी बैठ जाए या बराबर बैठ जाए तो तुरंत छोटा वाला नंबर ले लो। अगर छोटी बैठे तो छोटा वाला नंबर, बड़ी बैठे तो बड़ा वाला नंबर। तो इसका तुरंत देखो पकड़ेंगे, ये 9 तो आ ही रहा है, क्या आ रहा है 9 तो आ ही रहा है, और छोटा नंबर क्या हो जाएगा 2, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 92। अगर छोटा बैठे तो छोटा, और बराबर बैठे तब भी छोटा, और बड़ा बैठे तो बड़ा। ठीक है, अब देखो 79 21 को सोल्व करते हैं इसी मेथड से, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलो तो आओ करते हैं 79 21, एंड से हमें 2 डिजिट पकड़नी है, 2 डिजिट उठाएं, या तो एंड में 1 आएगा या एंड में 9 आएगा। अब क्या आएगा ये देखेंगे। 79 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो, क्या होता है ये देखो 8 होता है, और 8 से अगली टर्म क्या होगी 8 से अगली टर्म 9 होगी, इन दोनों गुणा करेंगे तो ये बैठेगा 72, 9 8 72। अब देखो 72 और 79 की कंपेयरिंग करने बैठे हैं तो 79 ज़्यादा बैठेगा, तो ज़्यादा बैठा है। अब ज़्यादा बैठा है तो तुरंत बड़ा वाला नंबर उठा लो, तो ये देखो किसका बैठा था, ये बैठा था 8 का, और 8 से बड़ी टर्म लेनी है एक, तो 79, क्योंकि 79 जो है बड़ा बैठा था इसलिए हमें बड़ा लेना पड़ेगा, तो इसलिए क्या हो गया 89 हो गया, यानी परफेक्ट स्क्वायर किसका हो गया 89 का हो गया। अगला क्वेश्चन 174 24, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ। तो ये दे रखा है 174 24, एंड से 2 डिजिट पकड़ो छोड़ दो, तो देखो एंड में या तो क्या आएगा 2 आएगा या आएगा एंड में 8 आएगा। अब 174 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 13, और 13 से अगली टर्म क्या होती है 14, 14 और 13 गुणा करेंगे 13 चौका 52 का 2, और 13 कम 13 और 5 18, यानी 182। 182 बड़ा है 174 से, तो हमें छोटा बैठ मिल गया, तो छोटे में छोटा नंबर लेना पड़ेगा, तो 2, और साथ में क्या लेना पड़ेगा 13, तो ये हो गया 132 का स्क्वायर, तो ये 132 का स्क्वायर हो गया, यहाँ जाएगा 132। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं 44 944 और 29 241, इन्हें भी करते हैं। तो इनके लिए थोड़ा 44 944 मैं न्यू पेज जनरेट करता हूँ, 44 944, तो यहाँ लिखता हूँ 44 944, इसका स्क्वायर रूट निकालना, एंड से 2 डिजिट छोड़ दो। अब एंड में 4 आ रहा है, या तो ये 2 का आएगा या ये 8 में आएगा।
अभी 449 देखो, 449 किससे छोटा, इससे परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लो। 21 21 441, तो क्या है 21, और 21 से अगली टर्म क्या है 22, 22 की मल्टीप्लाई करो 21 के साथ में, तो 22 से कम 22 का 2, और 22 दूनी 44, 44 और 2 46, तो 462 छोटा है, क्या है छोटा है बड़ा है, बड़ा है, देखो क्या है बड़ा है, क्योंकि यह तो 449 है, तो तुरंत बड़ा करो, बड़ा है किससे 449 से। अब देखो 449 क्या है हमारा छोटा बैठा है, अगर ये छोटा बैठा है तो छोटा वाला ले लो, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 212 का स्क्वायर रूट। समझ में आया। अब एंड में एक क्वेश्चन और रह रहा है जो कि 29 2 से 41, इसको तुम कमेंट सेक्शन में इसे सोल्व करके देखो, और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना, और मैं इसका आंसर चेक करूंगा कि सही है नहीं। अभी तक देखो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मेरी मिलने वाली है, रोज मेरा कंटेंट इसी टाइप का मिलेगा, ठीक है। वैदिक मैथ भी स्टार्ट करूंगा मैं, और मैं रीजनिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। आइए आगे करते हैं, कुछ क्वेश्चनों को और कर लेते हैं। ये देखो कुछ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसको सोल्व आउट करना, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना, ताकि प्रैक्टिस के लिए मैंने ले लिए 61504, ये क्वेश्चन तुम सोल्व करना, एक क्वेश्चन इसे देना, एक क्वेश्चन इसे देना, और एक क्वेश्चन इसे करना, ठीक है। इन क्वेश्चनों को सोल्व आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। उसके बाद इसमें पॉइंट के कुछ सवाल आते हैं, पॉइंट के कुछ सवालों को भी करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद साथियों।